हरे कृष्णा, राधे राधे। आइए दोस्तों, आज हम लोग दोस्त करते हैं एकादशी के शयन को लेकर। और एकादशी में शयन बनने का कारण यह है कि कुछ लोगों का यह कहना है कि एकादशी जो 1 नवंबर की है वह गृहस्थ जनों की है और 2 नवंबर की जो एकादशी है वो साधु संतों के लिए है। तो आज हम लोग जानेंगे शास्त्र से कि कौन सी एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए। और देखिए, ये एकादशी में अगर संभल कर हम लोग ना ध्यान से ना व्रत करें तो हमारे किए गए पुण्यों में कमी आती है, यानी पुण्यों का क्षय होता है। कुछ विशेष और उदाहरण है जिनके बारे में आज मैं शास्त्रों से आपको बताऊंगी कि किस एकादशी का व्रत आपको करना चाहिए ताकि आपकी सभी दुविधा और उलझन दूर हो जाए। सबसे पहले तो देखिए, भगवान विष्णु योग निद्रा से जगने जा रहे हैं। देवउठनी एकादशी पर भगवान विष्णु योग निद्रा से जागने जा रहे हैं। तो कुछ चीज़ों की दुविधा बनी हुई है। एक तो यह कि तुलसी विवाह कब करें, दूसरा यह कि एकादशी का व्रत किस दिन करें। तो तुलसी विवाह किस दिन करें यह तो अगले वीडियो में शायद आप जानेंगे, लेकिन आज की वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, पारण किस मुहूर्त में करना चाहिए और पारण के नियम क्या है, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए। तो सारी विशेष बातें आज के वीडियो में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो लोग भी बहुत सारे लोग हैं जो संपूर्ण एकादशी का व्रत नहीं करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देवउठनी एकादशी का व्रत करते हैं और कर सकते हैं, नया व्रत उठाना भी चाहते हैं तो आप लोग इस उठा सकते हैं, कहीं कोई दुविधा नहीं है। तो जो लोग इस एकादशी का व्रत भी करना चाहे वह कर सकते हैं, कोई दिक्कत कोई दुविधा वाली बात नहीं है। तो यह कार्य कर लीजिए, लेकिन एकादशी से पहले कुछ विशेष नियम होते हैं। एकादशी से पहले कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन आपको करना होता है। जैसे 10वीं तिथि में आपको क्या करना है कि आपको अपने बाल वगैरह धो के साफ सुथरा हो जाना है। एक दिन पहले से ब्रह्मचर्य का पालन करना है। लहसुन प्याज तामसिक चीज़ों का त्याग करना है। कुछ लोग तो 10वीं में भी चावल छोड़ते हैं, परंतु 10वीं में शाम के टाइम आपको चावल नहीं खाना है। शाम का जो भोजन होता है 10वीं तिथि में वो आपको सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। तो यह 10वीं का नियम आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और आइए आप जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि कब समाप्त हो रही है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जा रही है 9:01 से 9:02 पर समाप्त हो रही है। एकादशी तिथि 1 नवंबर को 9:12 पर प्रारंभ हो रही है और एकादशी तिथि समाप्त हो रही है 2 नवंबर को 7:32 पर। तो अब देखिए, कुछ लोग ऐसी मान्यता रख रहे हैं कि हमें 1 नवंबर की एकादशी का व्रत करना चाहिए, परंतु शास्त्र क्या कहते हैं वह बताता हूँ। दोस्तों, कुरान और पुराण में स्पष्ट रूप से यह वर्णन आया है कि अरुणोदय काल में यदि 10वीं हो तो ऐसी एकादशी को त्याग करना चाहिए और द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करके त्रयोदशी तिथि में व्रत का पारणा करना चाहिए, ऐसा पुराण कहता है। ध्यान दीजिए, दूसरा उदाहरण मैं आपको गरुड़ पुराण से दे रही हूँ। गरुड़ पुराण के अध्याय 125 में बताया गया है कि गंधारी ने 10वीं युक्त एकादशी का व्रत किया था तो संपूर्ण कुल का नाश हुआ था। तो इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है कि आपको 1 नवंबर वाली जो एकादशी है वो 10वीं युक्त एकादशी है। और यह जो आपको कम से कम 20 जगह शास्त्रों में यह प्रमाण मिल जाएगा कि 10वीं युक्त जो एकादशी है उसका व्रत करने से पुण्यों में कमी आती है। तो एक छोटा छोटा कार्य करके हम लोग अपना पुण्य बढ़ाते हैं, पुण्य अर्जित करते हैं। और एक छोटा सा एक विशेष कार्य जैसे एकादशी जैसा व्रत रख के हम अपने पुण्य क्यों घटाएं। तो दोस्तों, इसमें स्वयं की बात ही नहीं है। तो शास्त्र कहते हैं उसे समझिए। आपको 2 नवंबर की एकादशी का व्रत करना चाहिए, ऐसे हमारे शास्त्र कहते हैं। तो अच्छे से समझिए। और 2 नवंबर की एकादशी श्रेष्ठ एकादशी है क्योंकि द्वादशी युक्त एकादशी है। ऐसी एकादशी को श्रेष्ठ एकादशी माना जाता है। और वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं शास्त्र की प्रमाणों के साथ आपको जानकारी देती हूँ। ऐसा नहीं कि कहीं सुनी बातों को आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो, और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।
अगर मेरी बातें, मेरी वीडियो पसंद आए, अब आइए बात कर लेते हैं और विशेष नियमों की। देखिए, एकादशी में आपको बाल नहीं धोना है यदि महिला है तो, और यदि किसी कारण से आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुछ विशेष कार्य है जो नहीं करना है। जैसे चावल आपको नहीं खाना है, घर में बनाना भी नहीं है, किसी को चावल नहीं दिया जाता है। एकादशी के दिन अन्न का दान नहीं बल्कि फल, दूध, ये सब चीज़ों का दान किया जाता है। तो एकादशी में विशेष कर यह चीज़ ध्यान रखिएगा, कार्तिक मास की देवउठनी एकादशी है तो इसमें हम देव जगाएंगे। देखिए कैसे देव जगाएंगे, आपके घर में लड्डू गोपाल जी है, विष्णु जी है, जो भी प्रतिमा विग्रह है, आप उनको थोड़ा सा लेटा दीजिए, फिर ताली पीटिए, ताली पीटकर और आप उन्हें जगाइए। जगाकर फिर उन्हें स्नान कराइए, पंचामृत से उनका श्रृंगार करिए। बस देव जगाने की यही विधि होती है, कोई बड़ा सा नियम नहीं पालन करना होता है, यही छोटा सा साधारण सा नियम होता है जिसे आपको अपने घर में कर लेना है। तो देव तो आपको जगा लिया, एकादशी का नियम भी आप कर लीजिएगा। अब एकादशी के प्रसाद में 2-3 चीज़ें हैं जो जरूरी होती है। एकादशी के व्रतधारी को खाना भी और चढ़ाना भी। एकादशी के प्रसाद में गन्ने का बहुत महत्व है, तो हो सके तो गन्ना भी आज के दिन भगवान विष्णु को चढ़ाइएगा, और स्वयं व्रतधारी गन्ने को चूसते भी हैं। एकादशी के व्रत में नए गुड़ का भोग भगवान विष्णु को भोग लगता है। जो स्वीट पोटैटो होता है, शकरकंदी बोलते हैं, उसका भोग भी भगवान को लगाया जाता है। सिंगारे का भोग लगाया जाता है। तो ये सब मौसमी फल बोले जाते हैं, इन सब का भोग आप भगवान विष्णु को अवश्य रूप से लगा ही दीजिएगा। इस विशेष बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात स्पष्ट हो चुकी है कि 1 नवंबर को नहीं, 2 नवंबर को आपको व्रत करना है। मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था। बाकी अगर आप 1 नवंबर को करना चाहते हैं तो मेरे तरह से कोई मनाही नहीं है, क्योंकि मैं तो आपको केवल बता सकती हूँ कि यह चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं है। करना कराना तो आपके लिए है, लेकिन मैं यह बता दी, स्पष्ट बता दी, क्योंकि जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं वह समझे मैं कब करूँगी, तो मैं 2 नवंबर को ही करूँगी, क्योंकि इतने तो पुण्य हम लोग करते भी नहीं है जितना क्षय हो जाता है। तो इसलिए इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है, और एक आधा नियम है जिसका पालन करना होता है। अब आइए इसी वीडियो में आपको बता ही देती हूँ, तुलसी विवाह को लेकर भी बहुत दुविधा है। तो देखिए दोस्तों, कभी भी कोई दिन हो, तिथि विशेष का मान होता है, यह ध्यान रखिएगा। भले ही रविवार का दिन 2 नवंबर को पड़ रहा है, लेकिन तिथि विशेष का मान होता है। आज होगा तुलसी विवाह और किसी भी प्रकार का दोष नहीं होगा। आप शास्त्र पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, क्योंकि तिथि विशेष का जो क्षय हो जाता है और जो सारी दिन विशेष क्षय हो जाता है, लेकिन तिथि विशेष का ध्यान दिया जाता है। तो तिथि एकादशी है तो आप विवाह कर सकते हैं। अब देखिए, बहुत लोगों को मैं कह रही हूँ, लेकिन मन में यह भय होगा कि हम ना करें विवाह। तो देखिए, आप ना करें तो आप पूर्णिमा तक कभी भी तुलसी विवाह कर सकते हैं। तो पूर्णिमा तक कभी भी आप तुलसी विवाह कर सकते हैं, इसमें कोई दुविधा नहीं। और एक चीज़ स्पष्ट बता रही हूँ कि जो 2 नवंबर को करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दुविधा नहीं, कोई भय नहीं, कोई संकट नहीं। तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रख के चलना है। अब आइए पारण की बात जान लेते हैं कि पारण कैसे और किस तरह से करना है, और पारण आपको किस मुहूर्त पे करना है। देखिए, बहुत लोग 1 नवंबर को भी एकादशी का व्रत करेंगे, तो उनके पालन का मुहूर्त भी बता देती हूँ, और जो 2 नवंबर को करेंगे उनका पारण का मुहूर्त भी मैं बता देती हूँ। जो लोग 1 नवंबर को एकादशी व्रत करेंगे उनका पारण होगा अगले दिन 2 नवंबर को 1:11 से 3:23 के बीच। तो आपको इस मुहूर्त में पारणा करना है। अब जो 2 नवंबर को एकादशी का व्रत करेंगे उनको पारण करना होगा 3 नवंबर को। 3 नवंबर को सुबह 6:34 से 8:46 के बीच। तो इसी मुहूर्त में आपको अपना पारणा कर लेना है एकादशी का। अब आइए पारण में कुछ नियमों का जो निषेध है वह बता देती हूँ, और कुछ ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना आपके लिए अनिवार्य है। तो देखिए दोस्तों, एकादशी का व्रत करने वाले चावल खा सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है। एकादशी के व्रत के पारण में चावल खाया जाता है, तो इस विशेष नियम का आप ध्यान रखिएगा। अब एक और चीज़ है जिसे नहीं खाया जाता है, जैसे सरसों का तेल, लहसुन, प्याज, ये एकादशी के पारणा में नहीं खाया जाता है।
तो इस विशेष बात का आपको ध्यान रखना है। एकादशी के पारण वाले दिन एक आधी गलतियाँ और हो जाती है। जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि एकादशी के दिन जो पारण होता है उसमें 3 बार भोजन नहीं किया जाता है, क्योंकि 3 बार जैसे ही आपने भोजन किया, 3 बार का मतलब कि एक बार बैठकर जितना भोजन करना है कर लीजिए। हाथ धोकर जब 3 बार आप बैठ के खाना खाते हैं तो आपके व्रत का जो पुण्य फल होता है वह त्रिजटा को चला जाता है, और ऐसा रामायण में वर्णित भी है। तो क्या करें, तो देखिए 2 टाइम ही आपको अन्न खाना होगा। एक तो पारण का जो टाइम है उससे पहले आप अपना भोजन तैयार कर लीजिए। अब 3 नवंबर वाले को थोड़ा संकट होगा, पारण का टाइम पहले है, तो देखिए थोड़ा मेहनत करिए, पहले उठ जाइए और कोशिश करिए लौकी जरूर एकादशी के पारण में खाइए, बहुत शुभ होता है। तो आप क्या करिए कि आप घी में लौकी बना लीजिए, दाल घी से फ्राई कर लीजिए और चावल बना लीजिए, रोटी बना लीजिए, सब कुछ बना लीजिए। और पारना का मुहूर्त हो तो थोड़ा गौ ग्रास निकाल दीजिए, ब्राह्मण के लिए थोड़ा सीधा बेगड़ा निकाल दीजिए और निकाल करके आप बैठ के आराम से खाना खा लीजिए। एक बार जितना आपका पेट भर जाए एक बार में खा लीजिए। हाथ धो के बार बार उठ के मत जाइए। जैसे होता है ना कि कोई आ गया दरवाज़ा खोलना है, हाथ धो के उठते हैं, तभी आपको 2 बार भोजन माना जाएगा। इसलिए ध्यान रखिए और एक बार बैठकर जितना भोजन करना हो कर ले। उसके बाद दोपहर को भूख लगती है तो दूध ले ले, फल ले ले, चाय ले ले, मतलब फलाहारी चीज़ें ही लेना है। अब अगला जो आपको भोजन लेना है वह रात को भोजन लेना है। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या रात को भी लहसुन प्याज नहीं खाना होता है, तो देखिए ऐसा नहीं है, पारण सुबह ही माना जाता है। शाम को आपका लहसुन प्याज खाने का मन है तो आप खा सकते हैं, नॉनवेज वगैरह मत खाइएगा। तो ऐसा करके आपको ध्यान, रात को आप लोग पूछते हैं कि सरसों का तेल खा सकते हैं, तो जी हाँ, रात को आपको ज़रूरी नहीं है कि रिफाइंड आंवले या घी में बना हुआ भोजन करें। आप सरसों के तेल में बना हुआ, लहसुन प्याज में बना हुआ, अगर आपको कहीं बाहर जाके खाना पीना है तो आप वहाँ खा सकते हैं। शादी विवाह में खाना है तो बस 3 बार हाथ मत धो के खाइएगा, यह ध्यान रखें 3 बार हाथ धो के आपको नहीं खाना है एकादशी में। तो इस विशेष नियम का आपको पालना करना है, और पालन करते हुए एकादशी का नियम यह करना है, एकादशी के पारण से पहले ब्राह्मण भोज बहुत ज़रूरी तो है। ब्राह्मण भोज अब देखिए वो समय नहीं रहा कि कोई ब्राह्मण बुलाए खिलाए, ये सब नहीं हो पाता है। तो थोड़ा हम सीधा बेगड़ा निकालते हैं, निकाल करके ब्राह्मण के निमित्त जो है भिजवा देते हैं मंदिर में या ब्राह्मण के घर, तो भिजवा देते हैं। तो इस तरीके से करके हमारा एकादशी का व्रत जो होता है वह पूर्ण हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो लोग भ्रमित है, आप उनके पास ये वीडियो शेयर करिए। शेयर नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम यह बता तो दीजिए, उन्हें पता तो चले कि किस एकादशी का व्रत करने से क्या फ़ायदा होता है। तो आप चाहे तो शेयर कर सकते हैं, नहीं शेयर करना चाहे तो आप बता सकते हैं, सबको यह जानना जरूरी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।